नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौड़। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों। हेडलाइन के प्रायोजक हैं माताजी हार्डवेयर एंड पेंट्स। कला संस्कृति एवं युवा विभाग और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की ओर से वुशु खेल प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। एडीएम ने दीप जलाकर किया उद्घाटन। उत्तराखंड के उत्तरकाशी टनल में 17 दिनों से फंसे मजदूरों के बाहर आने पर सरैया के जिगास गांव के दीपक के परिजनों ने मनाया खुशी। और शिक्षकों के अनुपस्थिति से नाराज मीनापुर प्रखंड के मचोलिया हाई स्कूल के बाहर ग्रामीणों ने किया हंगामा। ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की ओर से सिकंदरपुर स्टेडियम में वुशु खेल प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। कला संस्कृति युवा विभाग एवं बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में जिला प्रशासन मुजफ्फरपुर द्वारा 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक सिकंदरपुर स्थित पंडित नेहरू स्टेडियम के इंडोर खेल परिसर में आयोजित राज्य स्तरीय विद्यालय विशु खेल प्रतियोगिता 2023-24 का विधिवत उद्घाटन एडीएम अजय कुमार सिंह ने किया। उद्घाटन अवसर पर खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि एडीएम अजय कुमार सिंह ने कहा कि आप सभी अपने अपने जिला से चयनित होकर यहां आए हैं और आप अपना बेहतर प्रदर्शन कर न सिर्फ अपने जिले का नाम रोशन करें बल्कि राज्य में चयनित होकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर राज्य का नाम रोशन करें। वहीं जिला खेल प्राधिकरण मिथिलेश कुमार ने बताया कि राज्य स्तरीय विद्यालय विशु खेल प्रतियोगिता 2023-24 में 26 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इसमें सफल होने वाले खिलाड़ियों का चयन नेशनल टीम में शामिल होने का मौका मिलेगा। यह प्रतियोगिता कला संस्कृति युवा विभाग एवं बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में जिला प्रशासन मुजफ्फरपुर की तरफ से आयोजित की जा रही है। इसमें वुशु खेल प्रतियोगिता है जो मार्शल आर्ट का एक फॉर्म है। इसके 25 जिलों को ये आवंटित की गई है, जिसमें यहाँ प्रतिभागी हुए हैं 25 जिलों से। लगभग 300 खिलाड़ियों ने इसमें अभी शिरकत की है और यह 29 से 1 तारीख तक 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक ये प्रतियोगिता चलेगी और इससे जो खिलाड़ी चयनित होंगे स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं हैं। 17 दिनों के बाद उत्तराखंड के उत्तरकाशी टनल से पुत्र के बाहर निकलने पर परिजनों ने पूजा पाठ कर मनाई खुशी। 17 दिनों की लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार मंगलवार 28 नवंबर की रात को रेस्क्यू टीम सफल हो पाई और टनल के अंदर फंसे 41 मजदूर को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आपको बता दें कि उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा करीब 4.5 किलोमीटर लंबी निर्माणाधीन टनल में 12 नवंबर को दीपावली की सुबह भूस्खलन हो गया था, जिसके बाद वहां नाइट शिफ्ट में काम कर रहे करीब 41 मजदूर फंस गए थे, जिन्हें निकालने के लिए बीते 17 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। मंगलवार 28 नवंबर को कामयाबी मिली। इसी के साथ मुजफ्फरपुर के सरैया प्रखंड के गिजास गांव के दीपक, जो उत्तरकाशी के सिकयारा टनल में 2 हफ्ते फंसे थे, बाहर निकलने की खबर जैसे ही आई परिजनों के आंख छलक आए। बेटे के इंतजार में पथराई मां बाप की आंखों में मंगलवार को उम्मीद की चमक तब आई जब घर वालों को बताया गया कि आज मजदूर के निकलने की संभावना है। रात 9 बजे दीपक के टनल से सुरक्षित निकलने के समाचार मिला। दीपक पहाड़ों का सीना चीरकर बाहर निकला तो उसके घर वालों की आंखों में खुशियों के आंसू झलक पड़े। इस अवसर पर परिजनों ने मिठाई बांटकर खुशियां मनाई। 17 दिनों के बाद दीपक की वापसी हो रही जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? और पुनः बहुत खुशी है। बच्चा हमारा निकल गया, सब लोग निकल गए, बहुत खुश है। बातचीत हो गई है? जी, कल ही बात हुआ। कौन कौन लोग हैं दीपक के साथ? और उसका एक तो चाचा है, एक तो मामा है। जी, ये बताइए कि इन 17 दिनों को कैसे काटे आप लोग? बहुत खराब दिन कटा है। अच्छा, बहुत चिंता से डूब रहे थे, खाना पीना ठीक से नहीं हो रहा था, बहुत दिक्कत है। बहुत दिक्कत है। आप खुशी हैं? जी हाँ, अभी पूरा खुशी है। ठीक है। सेना के लिए क्या कहिएगा? सेना का लिए तो बहुत हम ये विनती करते हैं कि बहुत अच्छा से सब लोग बहुत मेहनत करके अपना जान जोखिम में डाल करके हमारे बच्चे को, सब लोग को निकलवाए हैं। कितने बजे सूचना मिली थी दीपक के निकलने की? सूचना मिले थे 4 बजे। 4 बजे।
छठ वगैरह तो आप लोग नहीं मना पाई थी, अब कैसा महसूस करती मनाए हैं? थे सर, छठ तो मनाए थे, लेकिन अच्छा। मन दुखी था। भगवान को नहीं छोड़े, अच्छा भगवान को हम लोग पूरा किए थे, लेकिन दिल यहाँ खुश नहीं था। अच्छा, अब कैसा लग रहा है? अभी तो बहुत ठीक है। कितना मन्नत मांग दे थे दीपक के बहुत स्वभाव से? मन्नत बता नहीं सकते हम कितना मन्नत मांगे। दीपक से बात हुई है? जी, क्या बताया, कब तक आएगा? बोला है कि 2-3 दिन में आइए। दीपक को फिर काम पे जाने दीजिएगा। ना, हमारा तो दिल नहीं कर रहा है जाने की। अच्छा, अभी कौन कौन लोग हैं दीपक के साथ? एगो मामा है, चाचा है। मीनापुर के मझौलिया हाई स्कूल के शिक्षकों के कार्यशैली से नाराज ग्रामीणों ने किया हंगामा। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक एक तरफ जहां बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में लगे हैं, वहीं मीनापुर प्रखंड के हाई स्कूल मझौलिया उनकी सारी प्रयासों पर पानी फेरने का कार्य कर रही है। ग्रामीणों के अनुसार विद्यालय में शिक्षक कभी भी समय से उपस्थित नहीं होते हैं। प्राचार्य भी महीने में 1-2 दिन ही विद्यालय में अपनी सेवा देते हैं, बाकी दिन वो घर पर ही आराम करते हैं। इसको लेकर बुधवार को ग्रामीण आक्रोशित होकर स्कूल गेट पर काफी हंगामा किए। मौके पर ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय पढ़ाई की जगह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। कोई भी शिक्षक समय पर नहीं आते हैं। पढ़ाई के समय भी शिक्षकों का समय ज्यादातर मोबाइल चलाने में ही समाप्त हो जाता है। बच्चों की उपस्थिति कम होने पर उनको विद्यालय तक लाने का कोई प्रयास भी नहीं किया जाता है, बल्कि उनके उस उलट उनका उपस्थिति पंजिका में गलत उपस्थिति दर्ज कर मिड डे मील में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इस मामले पर जब हमारे संवाददाता ने विद्यालय के प्राचार्य से उनका पक्ष जानना चाहा तो पता चला कि विद्यालय के प्राचार्य स्कूल से अनुपस्थित हैं। वहीं उनके गैर हाजिरी में प्रभारी प्राचार्य ने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। रामचंद्र प्रसाद मझौलिया पंचायत के उप मुखिया थे। जमीन के दाता हम ही है, लेकिन हम लोग कभी भी स्कूल में टपना नहीं चाहते। अब पूछिएगा क्या है, बच्चा 20 दिखाया 30, जिस शिक्षक को रहना है 2 दिन, हाजिर बनेगा 9 दिन का। अभी अथी चला है, साइकिल देना है, तो साइकिल का हम लिस्ट मांगे हैं, साइकिल का भी लिस्ट नहीं है। 10 आदमी को साइकिल मिलता है, अब बढ़ता है 50 आदमी का। यही सब समस्या है। दूसरा कौन चीज हम कहे, स्कूल भ्रष्टाचार के अंत सीमा पर चला गया। अब कोई यकीन नहीं, अभी तुरंत 1,30,000 के टीवी था गायब हो गया। अब पुलिस लिख दिया चोरी हो गया, तो हम लोग क्या करें? यहाँ भ्रष्टाचार का अखाड़ा हो गया। हम लोग एक बगल में घर है। दिक्कत यह है कि यहाँ जो है राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय मझौलिया, ग्राम पंचायत राज मझौलिया, प्रखंड मीनापुर, जिला मुजफ्फरपुर का ये स्कूल है। यहाँ शिक्षक टाइम पर नहीं आते, नंबर 1। और एक शिक्षक है यहाँ, उनको एचएम हेडमास्टर प्रधानाध्यापक राकेश कुमार और एक चौधरी। तो उमेश चौधरी जी एचएम है कि राकेश कुमार एचएम है, आज तक यहाँ के ग्रामीण को पता नहीं चला। और राकेश कुमार जी रोज नहीं आते हैं, वो महीना में 1-8 बार आए और अपना सब दिन का हाजिरी बनाए। और मिड डे मील में भारी भ्रष्टाचार है सर। बड़का पिलुआ मिलेगा खाना में, सब्जी में तेल नहीं मिलेगा, और जो है गुलत्थी दिया जाता है यहाँ, उरवा चावल जिसमें जो है एकदम पिलुआ उलुआ फरा हुआ रहता है, वैसा खाना जो बैल मतलब मवेशी भी नहीं खाएगा, वैसा खाना इस विद्यालय में दिया जाता है। टीचर का तो पता नहीं चलता है कि हेड मास्टर कौन है। इस सब विषय में हमको विशेष ज्यादा जानकारी नहीं। कल्याण ज्वेलर्स खुला मोती झील में खरीदारी के लिए उमड़े ग्राहकों की भीड़। आज मुजफ्फरपुर के मोती झील स्थित चैटर्जी इनक्लेव में प्रसिद्ध कल्याण ज्वेलर्स के शोरूम का भव्य उद्घाटन हुआ। नारी शक्ति के रूप में सुशीला देवी, आशा अग्रवाल, मीना मोदी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर और दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन किया। बताया गया कि यह कल्याण ज्वेलर्स का भारत में 237वां शोरूम है, जो बिहार के मुजफ्फरपुर में खुला है। यहाँ गोल्ड, डायमंड, अनकट, प्लैटिनम के आभूषणों की लेटेस्ट डिजाइन उपलब्ध होगी। सभी आभूषण गुणवत्ता और प्योरिटी के मानक पर खरे उतरेंगे और BIS हॉलमार्क के साथ ग्राहक के सामने कैरेट एनालाइजर से परीक्षण कर प्रमाणित कर दिखाएंगे।
सभी आभूषणों पर मुफ्त लाइफ टाइम मेंटेनेंस दी जा रही है। शोरूम में एक्सचेंज और बाय बैक की सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही अभी कल्याण ज्वेलर्स द्वारा 0% मेकिंग चार्जेस का भी लाभ दिया जा रहा है। इस उद्घाटन के मौके पर गरीबनाथ बंका, श्याम भीमसरिया, मोतीलाल छापरिया समेत शहर के कई गणमान्य लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। उद्घाटन के मौके पर खरीदारी करने के लिए पहुंचे ग्राहकों ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारे इनके दोस्त का दुकान है, जस्ट लाइक फ्रेंड है, ये हमारी फैमिली की तरह है। उनकी दुकान का ओपनिंग उड़ाई मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है। और कुछ भैया मेरे लिए कुछ गिफ्ट भी रखे हैं, वो मुझे देंगे तो मुझे तो और डबल खुशी हो रही है। कलेक्शन तो बहुत मज़ेदार है, एकदम क्लासिक कलेक्शन है। आज के ज़माने में जो हल्के फुल्के कलेक्शन चलते हैं वो पहन के लोग बोर हो गया। वापस से पुराने क्लासिक डिज़ाइन, केरला के डिज़ाइन है और कुछ हल्के फुल्के डिज़ाइन में कलेक्शन मस्त है। इस शहर में इस टाइप की बहुत ज़्यादा जरूरत थी। आज जितना बड़ा ये शहर है, यहाँ कोई भी ब्रांडेड दुकान नहीं थी। कल्याण ज्वेलर्स खुलने के बाद इस पूरे मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के लोगों को एक सही चीज़ और सही ऑर्नामेंट्स का पूरा रेंज मिलेगा। आज जो यहाँ पर रेंज है वो देखने लायक रेंज लगी हुई है और पूरी शुद्धता की गारंटी है। इससे यहाँ पूरे जो इस नॉर्थ बिहार के लोग हैं वो काफ़ी लाभान्वित होंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। ये दादी है मेरी और ये हमारे पोता है। इस तरह का यहाँ पे कलेक्शन है ज्वेलर्स के, बहुत अच्छा कलेक्शन है। हाँ, पहली बार मुजफ्फरपुर में ऐसा कलेक्शन आया है। हाँ, देखिए हमारा शहर बिहार एक ऐसा जगह है मुजफ्फरपुर जहाँ पे लीची के स्वाद से जाना जाता है और सोनकार के जो यहाँ पर सबसे बड़ा मंडी हुआ करता है, यहाँ पे अब सब ब्रांड होते होते अब एक कल्याण बच गया था। अब ये कल्याण आ गया जो यहाँ के अच्छे कुछ परिवार के लोग जो चले जाते थे बाहर खरीदने के लिए, अब बिहार में ही अपने घर में अब खरीदारी होगा, अपने शहर मुजफ्फरपुर में ही होगा। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि जो लोग पहले जाते थे दूसरे स्टेट में इस कल्याण को खोजते हुए, अब कल्याण आपके घर में आ गया। इस शहर वासियों के लिए बहुत अच्छा तोहफा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस है, काफ़ी अच्छे स्टाफ्स हैं। अभी तो स्टार्ट ही किया है देखना, अगर ज़्यादा अच्छे कलेक्शंस रहे तो फिर हाँ बार बार आना होगा। जिस तरह मुजफ्फरपुर में इतने अच्छे शोरूम्स खुले, सभी कलेक्शन दिखे हैं गोल्ड की, तो ये चीज़ें सबसे यूनिक होगा। कल्याण ज्वेलर्स का पहले से ही नाम है, सभी जानते हैं कि हाँ काफ़ी अच्छा ब्रांड है। लोग यहाँ मुजफ्फरपुर से पटना जाते थे खरीदने कल्याण ज्वेलर्स के लिए अगर कुछ चाहिए तो। अब मुजफ्फरपुर में शोरूम है तो हमारे लिए इजी है कि हाँ हम यहीं पे जो भी हमारे पास ऑप्शन है ये एक और ऐड हो गया है तो यहाँ भी देख सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कल्याण ज्वेलर्स में आके। जैसा कि बताया गया मेकिंग चार्ज अप टू फ्री है, लेकिन देखिए अप टू 10% बता रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है हमको। हम ऐसे शिवहर से आए हैं, हमारे वहाँ तो अभी ये कल्याण ज्वेलर्स है नहीं। वक्त चलो छोटी सी ब्रेक आ लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मूवर्स इंटरनेशनल अब आपकी अपनी दुकान, जहां आपको सस्ते दामों पर मिलेंगे लेडीज, जेंट्स और किड्स के लिए जूते, सैंडल, स्लीपर, वह भी सस्ते दामों पर। यहाँ बाटा, एक्शन, कैंपस, शू फैक्ट्री, फ्लिप फ्लॉप, कैच, मूवर्स जैसे ब्रांड एक ही छत के नीचे मिलते हैं। इसके अलावा बाटा के अलावे सभी ब्रांड के शोरूम से कम कीमतों पर यहाँ प्रोडक्ट्स उपलब्ध है। इसके अलावा लेडीज और किड्स से एक से बढ़कर एक आर्टिकल दिए गए हैं। साथ ही जॉकी के इनरवेयर का विशाल रेंज उतारा गया है, वह भी शोरूम से कम कीमतों पर, जो कि आपको आकर्षित करेंगे। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है आमगोला, अपोजिट V2 कार्ट, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 8210654338। सोने की सुंदरता और चांदी की चमक के साथ शुद्धता का पूरा भरोसा आपको दे रहा है श्री लक्ष्मी अलंकार ज्वेलर्स। त्योहार हो या शादी, ज्वेलरी का विशाल रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा। संजय जी काटी वाले ने अब अपनी पहचान रिटेल के माध्यम से आम लोगों से रिश्ता बनाने की कोशिश की है। हीरा, सोना और चांदी के अत्याधुनिक डिजाइन की ज्वेलरी आपके लिए लाई है। यहाँ EMI की भी सुविधा दी जा रही है, तो एक बार यहाँ अवश्य पधारे। श्री लक्ष्मी अलंकार, गरीब स्थान मंदिर के बगल में, मुजफ्फरपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9334907331 और
9304907331। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लाठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लाठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लाठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लाठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। माताजी नेरोलक पेंट्स, हार्डवेयर, होम डेकोरेशन, हिंदवेयर, बाथ फिटिंग, जगुआर बाथ फिटिंग एवं आशीर्वाद पाइप के अधिकृत विक्रेता। आइए इस दिवाली पर अपने घर को एक नया लुक दें, वह भी एक ही छत के नीचे सारी सामग्री की सुविधा उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए उत्तम पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो एक बार माताजी प्रतिष्ठान में आएं और एक बार सेवा का मौका दें। दीपावली के शुभ अवसर पर 25,000 की खरीदारी करने पर 5 ग्राम चांदी का सिक्का, 51,000 की खरीदारी पर गैस चूल्हा और 1 लाख की खरीदारी पर सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मुफ्त हाथों हाथ पाएं। हमारा पता है माताजी कलमबाग रोड नियर रिलायंस पेट्रोल पंप, मुजफ्फरपुर। कॉल एस 9852948311। हमारा दूसरा नंबर है 9334102381। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। त्योहारों के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार, यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव, जो मिठनपुरा चौक पे स्थगित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है। मॉडलर में भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ, सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है। हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ आप पधारें और हमारे ऑफर्स का लाभ ले और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। अपने सपनों की आशा को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ती अगली खबरों की। सेवा समायोजन की मांग को लेकर बिहार राज्य डाटा एंट्री ऑपरेटर कंप्यूटर संघ ने कलेक्ट्रेट में दिया धरना। बिहार राज्य के डाटा एंट्री ऑपरेटर कंप्यूटर ऑपरेटर संघ द्वारा 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल के आखिरी दिन सभी कर्मी सेवा समायोजन हेतु समाहरणालय में अपनी मांग को लेकर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। सभी विभाग के डाटा एंट्री ऑपरेटर के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें समाहरणालय के संवर्ग के सभी विभाग, रजिस्ट्री ऑफिस, डीटीओ ऑफिस, जिला जन संपर्क कार्यालय, ट्रेजरी, सेल टैक्स, योजना निर्वाचन, डाइट, चेक पोस्ट, सभी प्रखंड, सभी अंचल आदि ऑफिस के कार्य बाधित हुए। बिहार राज्य के डाटा एंट्री ऑपरेटर कंप्यूटर ऑपरेटर संघ मुजफ्फरपुर के अध्यक्ष ने कहा कि यदि सरकार एकल मांग सेवा समायोजन पर सकारात्मक बातचीत एवं पहल नहीं करती है तो संघ दिसंबर माह में मजबूत होकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य हो जाएगा।
आगे हम लोग अभी तक सरकार से हमारी मांग को पूरी नहीं की जा सकी है। आगे दिसंबर महीने में 15 तारीख के बाद से हम लोग कभी भी अब अनिश्चितकाल हड़ताल की घोषणा कर सकते हैं। हम लोगों की बैठक होने वाली है आज रात में, जिसपे डिसाइड हो जाएगा और सरकार को एक अल्टीमेटम दे देंगे 10 दिन का कि हमारी मांगों पर सुनवाई करिए। अगर आप नहीं करेंगे तो मजबूर होकर हमें चरणबद्ध आंदोलन करने के बाद अब अनिश्चितकाल हड़ताल ही हमारे पास विकल्प बचता है, जिसके लिए हम लोग जाएंगे। दूसरा कोई विकल्प नहीं बचता है। हम लोग विगत 25 सालों से, विगत 2 दशकों से सरकार के विभिन्न कार्यालय, मुफस्सिल कार्यालय से लेकर प्रखंड मुख्यालय से लेकर जिला स्तरीय से लेकर और सचिवालय स्तर तक भी, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री सचिवालय में भी हमारे बेल्ट्रॉन के माध्यम से IT बुआ गार्ड, प्रोग्रामर, डाटा एंट्री ऑपरेटर विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे हैं, परंतु 2 दशकों से कार्य करने का फलाफल हमें आज तक कुछ नहीं मिल पाया है। हम लोगों ने कई बार 2015 में आंदोलन शुरुआत की थी और आज इस आंदोलन का फाइनल आगाज करने जा रहा है और अब तक सरकार के द्वारा हमारे किसी भी मांग पर कोई सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया गया है। न ही सरकार के कोई नुमाइंदे भी हमसे मिलने के लिए आते हैं कभी भी। जैसे ही हम लोग वहाँ कोई आवेदन डालते हैं कि हमें मुख्यमंत्री से मिलना है या उप मुख्यमंत्री से मिलना है, तो हमारे आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाता है कि आपसे मुख्यमंत्री नहीं मिलना चाहते हैं, आप अपने घर जाइए। तो ये हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या है। ये विडंबना है कि सरकार हमारी मांग को सुनने का प्रयास भी नहीं करती है। पुरुष नसबंदी पखवाड़ा के तहत स्वास्थ्य विभाग ने सदर अस्पताल में निकाला जागरूकता रैली। स्वास्थ्य विभाग की ओर से बुधवार को सदर अस्पताल से पुरुष नसबंदी पखवाड़ा के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। इसमें ANM कॉलेज की छात्रा शामिल हुए। रैली सदर अस्पताल से निकलकर स्टेशन रोड, इमली चट्टी, कंपनी बाग होते हुए अस्पताल परिसर में संपन्न हुआ। इस दौरान छात्राओं के हाथों में पुरुष नसबंदी से संबंधित स्लोगन लिखे हुए तख्ती थे। साथ ही गाजे बाजे के साथ प्रचार वाहन भी रैली में शामिल थे। 4 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक नसबंदी पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस बीच नुक्कड़ नाटक, होल्डिंग एवं शिविर लगाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस अवसर पर अस्पताल प्रबंधन प्रवीण कुमार ने बताया कि सदर अस्पताल में दंपति संपर्क पखवाड़ा की शुरुआत की गई है, जो 3 दिसंबर से चलेगी। इसके अलावा 4 दिसंबर से सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस दौरान दंपति से संपर्क स्थापित कर नसबंदी से संबंधित जागरूकता किया जाएगा। इसकी शुरुआत रैली के माध्यम से की गई है। आज सदर अस्पताल मुजफ्फरपुर में दंपति संपर्क पखवाड़ा आज से शुरू किया गया, जिसे 27 से शुरू करना है और 3 तक चलेगा। इसके बाद सेवा अभियान हम लोग का पखवाड़ा में शुरू होगा, वो 4 से 16 तक चलेगा। इसी संदर्भ में आज रैली भी निकाली गई है और ऑटो से भी हम लोग प्रचार प्रसार के लिए यहाँ से निष्कासित किए हैं। लोगों को जागरूक, जहाँ ये बेसिकली जागरूकता से संबंधित ही है, जागरूक हम लोग कर रहे हैं। अभी जागरूकता का काम होगा 4 से और संपर्क भी किया जाएगा दंपतियों से, जो योग्य दंपति होंगे उनसे संपर्क स्थापित कर 4 तारीख से पुरुष नसबंदी पखवाड़ा शुरू किया जाएगा। बकाया राशि के लेन देन की विवाद में प्लाईवुड कंपनी को कोर्ट ने भेजा नोटिस। गायघाट थाना क्षेत्र के दहिला निवासी धीरज कुमार सिंह ने पैसे की लेन देन को लेकर प्लाईवुड कंपनी के मालिक विनोद तिवारी के खिलाफ अदालत में मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि विनोद तिवारी खराब प्लाई देकर नाजायज राशि की उगाही करना चाह रहे हैं। प्लाई कंपनी के मालिक ने 6 लाख बकाया का आरोप लगाया है, लेकिन धीरज सिंह का कहना है कि प्लाई की राशि बकाया नहीं है। धीरज सिंह ने बताया कि अगले तारीख पर सभी लोग कोर्ट में इकट्ठा होकर न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे। तो मैंने अगली बार जो वीडियो बनाया था आपको मैंने बताया ही था कि जो हमारे फैक्ट्री में जो उन्होंने ताला लगा दिया था, तो उन्होंने एक नोटिस मुझे भेजा कि 6 लाख रुपया हमारा तुम्हारे कहना है। वही न्यायालय में हम दिए हैं कि सर जज साहब ने बोला है ठीक है, हम उनको आगे कार्रवाई करवाते हैं, जो भी है आप आके दोबारा, आपको तारीख मिला है उस दिन मुझे दोबारा आना होगा, ठीक है। उन्होंने ये बात दोबारा 6 लाख का क्लेम लगा दिया। पहले लगाए थे 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया। कौन क्लेम लगाया? हाँ जी, कौन? विनोद तिवारी। क्या है उनका? सर उनका प्लाई उलाई हमारे में पहले आता था, उनका 1 लाख के समथिंग बचा हुआ था हमारे साथ। प्लाई का वो कारोबार करते हैं? हाँ, कारोबार करते हैं। उनका ये देख नहीं रहे सर, ऐसा प्लाई आया था, आप देख ही रहे प्लाई कैसा फटा हुआ। फिर भी हमने बोला था पैसा नहीं। आज क्या हुआ? आज न्यायालय ने बोला है मुझे कि न्यायालय को मैंने सब कुछ दिखाया है, न्यायालय ने बोला कि ठीक है अगले तारीख को उन सबको बुलाया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।